परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, आध्यात्मिक पथ के पथ प्रदर्शक, हमारे और आपके लोक और परलोक को सुधारने वाली, मानव जीवन को एक दिशा देने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल श्री अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, देवी माँ के पावन नवरात्रों के शुभ अवसर पर श्री परम सुंदर सत्संग भवन के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे से पूर्व हमारी बहनें भाई जो भी कोई अपने विचार रखता है वो उसके मन के भाव होते हैं। बहुत सुंदर मंदिर में बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, पूज्य गुरुदेव जी के सामने बैठकर जो भी कहा जाता है वो कल्याणकारी होता है, शुभ होता है, अच्छा होता है, वो सुनने लायक होता है। इसलिए जो भी बोले ध्यान से सुना करो। यहाँ व्यर्थ कोई कुछ नहीं बोलता, सब सार्थक होता है। महिला बोले, पुरुष बोले, भजन हो, ध्वनि हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये कार्य केवल और केवल कौन कर सकता है? गाय कितनी पवित्र पशु है। नागों की हम पूजा करते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम पालते हैं, पालतू होते हैं। वो इस कार्य को नहीं कर सकते। प्रभु की कृपा से ये प्रतिभा, ये योग्यता, ये शक्ति हमें मिली है और इससे समय का सदुपयोग होता है। और जो समय सत्संग और भजन कीर्तन में व्यतीत हो जाता है वही भगवान के यहाँ लिखा जाता है। समय तो घरों में जो भोगों में बिताएंगे वो भी लिखा जाएगा, व्यतीत तो वो भी हो रहा है।
लेकिन वो समय सार्थक है जो किसी मंदिर में, तीर्थ में और संतों के पास बिताया जाता है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनियाद। तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। अपराध, पाप, बुरे कर्म मिटा देती है, दूर कर देती है, चाहे वो कहीं भी बिताई गई हो, अच्छे स्थान पर, शुभ स्थान पर। घर से चलकर आप यहाँ आ गए, मंदिर में प्रणाम कर लिया, देवी देवताओं के दर्शन कर लिए, सत्संग हो रहा हो तो सत्संग में बैठ गए, तो यहाँ जो समय मन से बीतेगा, प्रेम से बीतेगा, विश्वास के साथ बीतेगा, वो सार्थक है और उसका सदुपयोग है। इसलिए प्रयास किया करो। लंकनी ने हनुमान जी से एक बड़े पते की बात कही। पहरेदार है, किसकी किसकी पहरेदार है? लंका की, राजा रावण की, नगरी की, मुख्य द्वार पर खड़ी है। निशाचरी है, तामसी शरीर है उसका, जिसका राजा ही प्रभु को पसंद नहीं करता, राम के नाम को पसंद नहीं करता, ना बोलता है ना बोलने देता है, उसकी पहरेदार का भी वही हाल होगा। लेकिन एक परम संत, परम चरणारविंद अनुरागी प्रभु राम के सेवक, हनुमान जी के दर्शन मात्र करने से उसकी बुद्धि पलट गई। थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी वो हनुमान जी से कि तुम कौन हो? तुम चोर हो। अगर तुम सही आदमी हो तो मैं पहरेदार खड़ी हूँ, मेरे से पूछ के जाओ ना अंदर, अपना काम बता के जाओ ना कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। तुम चुपके से जा रहे हो और बिना बताए बिना पूछे जा रहे हो, चोरों की भांति। लंकनी की दृष्टि में हनुमान जी कौन है? चोर हैं पहले। लेकिन जब संतों ने अपनी शक्ति दिखाई, अपनी महिमा दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, तो उस लंकनी की बुद्धि ही बदल गई। कितनी देर तक बातचीत करी होगी? जितनी देर तक हम और आप कर रहे हैं, इतनी देर तक ही। तो कितने मिनट हुए होंगे? इतनी देर में ही हनुमान जी का संग करने के बाद, उनसे वार्ता करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद लंकनी की पूरी मनोदशा ही बदल गई। मनोदशा ही बदल गई। अब वो कहने लगी, अब तुम चोर नहीं हो, अब तुम मेरे बेटे के समान हो, तात। अब कौन हो? तुम मेरे तात हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। तराजू के दोनों पलड़ों में से स्वर्ग और अपवर्ग, यानी स्वर्ग और मोक्ष, मुक्ति,
के सुख को रख दो और दूसरे पलड़े में जितनी मेरा और आपका संपर्क हुआ, वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, इसके सुख को रख दो। मैं अपनी बात कह रही हूँ, लंकनी कह रही है कि मुझे जो आपको देखकर, आपसे बात करके, आपका दर्शन करके जो मुझे सुख मिला, वो सुख स्वर्ग में भी नहीं है और वो सुख मुक्ति में भी नहीं है, जो एक सच्चे संत के मिलने से मिलता है, प्राप्त होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली। सकल जितने दुनिया के सुख हैं, स्वर्ग और अपवर्ग तो है ही, बाकी भी जितने सुख हैं जो हमें मिलते हैं, हमें आराम देते हैं, विश्राम देते हैं, उन सब को मिला करके तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए और एक पलड़े पर एक क्षण के सत्संग के सुख को रखा जाए, तो कौन सा पलड़ा भारी रहेगा? सत्संग वाला। कौन सा? सत्संग। ये श्री रामचरितमानस में लिखा है और पंचम सोपान सुंदरकांड में लिखा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कितना महत्वपूर्ण है, बड़ा फायदा है। यहाँ बैठकर कल्याण है। बुरी सोच से बचे रहेंगे, बुरा कर्म करने से बचे रहेंगे, बुरे आदमियों की संगत से बचे रहेंगे। बचाव है ना, जब तक यहाँ बैठे। हम तो घंटा 2 घंटे बैठते हैं, पर लंकनी कहती है नहीं, लव जितनी देर में ऊपर की पलक नीचे को स्पर्श करती है, इतनी देर तक भी अगर किसी संत का संग मिल जाता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल जाता है। उसका बदल गया, लंकनी का बदल गया। कितनी देर तक बात की होगी, क्योंकि हनुमान जी को तो बहुत जल्दी है। हनुमान जी ने मैनाक के कहने पर कि समुद्र पार करके आ रहे हो, थक गए होंगे, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन हनुमान जी ने कहा रुक जाऊं, मेरे पास समय कहाँ है, गिनती का समय है। राजा सुग्रीव ने दिया है, 1 महीने के अंदर सीता जी की खोज करके वापस लौटो, पता लगाओ, खोज के आना है, पता लगा के आना है, बिना पता लगाए नहीं आना। अगर बिना पता लगा के आ गए तो समझो तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। गिना चुना समय है। मैनाक ने कहा फिर कृपा करो, चरण तो धर तो, रुकते नहीं तो, चरण तो धर दो मेरे ऊपर। तो उस समय हनुमान तई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, चरण से स्पर्श किया मैनाक पर्वत का और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हमारे माननीय ओजस्वी पराक्रमी तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब तक राम जी का मंदिर नहीं बन जाता तब तक मुझे विश्राम नहीं आएगा। मैं आराम से नहीं बैठने का, जब तक मंदिर का निर्माण नहीं कर लूँगा। मंदिर के शुभ मुहूर्त पर बहुत लोगों ने अड़चने डाली, पूरा नहीं हुआ, अधूरा है, चोटी नहीं बनी, कलश नहीं लगा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं कहा करना है, अगर वो चाह रहा है तो ये काम ज़रूर होगा। मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो करवा रहा है, जिसका काम है वही करवा रहा है, मैं नहीं करने वाला।
वही करवाने वाला। शुभ मुहूर्त हो गया, विराजमान हो गए 22 जनवरी के शुभ नक्षत्र में, शुभ तिथि में श्री राम लला आकर के विराजमान हो। तो हनुमान तई परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी कह रहे कि राम का काज करने जा रहा हूँ। लंकनी ने कहा अच्छा तो तुम राम काज को आए हो। सुरसा से भी यही कहा हनुमान जी ने कि राम काज करी फिर मैं आऊँ, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। तब तब बदन पैठे हूँ जायु, सत्य कहो मोई जान दे माई। मेरी माँ मुझे जाने दे, मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे बहुत जल्दी है। समय बेकार नहीं करना इधर उधर की बातों में। मैं सीता जी की खोज करने जा रहा हूँ, राम काज से जा रहा हूँ, और खोज करके आऊँगा, पता लगा के आऊँगा, राम जी को समाचार दे दूँ सीता कहाँ है, कैसी है, कहाँ रहती है, कैसे रहती है, सब बता दूँ, मैं वायदा करता हूँ। हनुमान जी ने कहा। किसको कहा? सबसे पहले मार्ग में आने वाली बाधा के रूप में सुरसा को। सुरसा नाम अहिन की माता, सांपों की माता है वो। पठविन आई कही तेई बाता, देवताओं ने भेजा कि जाओ हनुमान बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, देखो उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि कितनी है, वो काम कर पाएंगे कि नहीं, जाओ परीक्षा लो। परीक्षा लेने आई थी। हनुमान जी ने कहा मुझे जाने दे माँ, रास्ता मत रोक, मैं आ जाऊंगा। तुम्हें भूख लगी है, कोई बात नहीं, भूखे का अधिकार है, कुछ खाना भोजन पर। अगर तेरा भोजन मैं हूँ तो मैं वायदा करता हूँ कि मैं राम का काज करके भगवान जी को राम की सीता की खोज समाचार देकर मैं फिर लौट कर आऊँगा, और तुम मुझे खा लेना, पहले काम तो करने दे। सुरसा ने कहा बड़ा चतुर है तू, बड़ा चालाक है, धोखा देगा, जान छुड़ाना चाहता है, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं खाऊंगी तुझे। हनुमान जी ने कहा फिर बहस मत कर, खा ले, खाना है तो खा ले। अब हनुमान जी को वानर रूप में उसे खाने के लिए सुरसा ने क्या किया, मुंह को बढ़ाया। वो बढ़ा रही है 8 योजन 16 योजन, हनुमान जी हो गए 32 योजन। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताहि दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते आनन कीना, 32 से 64। अब 64 से सीधे कहाँ पर आ गई, 100 पर आ गई, 100 पर। 100 योजन सुरसा ने बदन बढ़ा लिया। हनुमान जी ने कहा इस तरह प्रतिस्पर्धा में इससे दुगना बनता जाऊंगा तो यही समय समाप्त हो जाएगा। अब राम कितने हो गए, छोटे से हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून उसको देख करके कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप, लघु छोटा सा रूप बना लिया। और 100 योजन कितना होता है, उतने मुंह के अंदर हनुमान जी ने प्रवेश किया, चक्कर लगाया पूरे मुंह में, और उसके बाहर आकर के खड़े हो गए। अब इतने वो मुंह बंद करती, हनुमान जी बाहर, और फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब बता माँ तेरी बात पूरी हो गई, तूने कहा था मैं खाऊंगी, मैं क्या करूं, तेरा मुंह इतना बड़ा हो गया। मैं अंदर गया, चक्कर लगा के आया, तेरा मुंह बंद ही नहीं हुआ।
तो तू मुझे खा नहीं सकी, पर मैंने अपनी बात पूरी कर दी कि मैं तेरे मुंह में चला गया। अब बताओ, अब हनुमान जी हाथ नहीं जोड़े, अब सुरसा हाथ जोड़ रही है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि और बल की परीक्षा जो लेने आई थी वो सुरसा ने ले ली और बड़ी प्रसन्न हुई कि जाओ तुम राम का काज करके लौटोगे, सफल होगे, तुम परीक्षा में तुम सफल हो गए, जाओ पूरे के पूरे नंबर 100 के 100 जाओ। चले गए। नंबर 2, एक से निमट के आए थे, समुद्र के मध्य में एक राक्षसी और सिंहिका खड़ी हो गई, समुद्र में रहने वाली। उसका क्या काम है कि आकाश मार्ग से जाते हुए किसी भी पक्षी को, नभचर को, उसकी छाया समुद्र पर पड़ती है तो उस छाया को पकड़ लेती है और छाया के पकड़ते ही वो जीव भी नीचे आ जाता है और उसे वो खा जाती है। सोई छल हनुमान कहे कीना, वही छल और कपट हनुमान जी के साथ भी किया। उड़ रहे थे, उनकी छाया समुद्र पर पड़ रही थी तो छाया ने उस सिंहिका ने पकड़ लिया और छाया को पकड़ा तो हनुमान जी नीचे उसके पास। अब कहने लगी तो बहुत मोटा ताजा बंदर है, लगता है आज पूरी भूख मिटेगी, शांति मिलेगी आज तुझे खाकर। उसने जैसे ही हनुमान जी को अपने मुंह के अंदर डाला खाने के लिए पकड़ कर हाथ से, ऐसे ही हनुमान जी ने अपने गदा से उसका तालू ऊपर का फोड़ दिया और वो बाहर निकल गए। बध हो गया उसका, खत्म हो गई वो। सुरसा को मारा नहीं, केवल उसकी परीक्षा में पास हुए, अपना आकार बढ़ाकर, दिखाकर अपनी महिमा, लेकिन सिंहिका को मार दिया। अब नंबर 3 पर लंका में पहुंचे तो तीसरी एक बाधा और खड़ी हो गई, लंकनी पहरेदार। कहने लगी हनुमान जी से, तुम चोरों की भांति अंदर क्यों जा रहे हो? मेरी आज्ञा लो, मेरे से पूछो और अपना परिचय दो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं लंका में क्यों जाना चाहता हूँ। हनुमान जी ने सोचा इसकी बुद्धि खराब है, उल्टी है, विपरीत है, इसकी पहचान अच्छी नहीं है, ये मुझे चोर कह रही है और ये नहीं जानती, इसे ज्ञान नहीं है। चोर तो इसके अंदर बैठा है, लंका के अंदर। मैं तो चोरी का पता लगाने आया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, चोरी का पता लगाने आया। चोर तुम्हारा राजा है, मैं चोर नहीं हूँ। इसकी बुद्धि उल्टी है, इसकी मति खराब है, उसे ठीक करना पड़ेगा। परम संत हनुमान जी ने क्या किया? लंकनी के बुद्धि कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। तोड़ने को तो पैर भी तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, कुछ भी तोड़ देते, नुकसान पहुँचा देते, लेकिन नहीं, उसकी बुद्धि ठीक करनी है, उसकी मति ठीक करनी है। इसलिए हनुमान जी ने उसके सिर के ऊपर मुक्के का प्रहार किया। बजरंग बली भगवान ने पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयाओ पर्वता। पर्वत के समान आकार बना लिया, इतने विशाल हो गए। जामवंत जी के कहने से हनुमान जी ने कहा, आदेश दो, बताओ
कहाँ जाऊं, क्या करूं? सीता जी का पता लगाने समुद्र पार जाओ। अच्छा, फिर वहाँ लंका नगरी है, फिर उसे उठा लाऊं? जामवंत जी ने कहा उठाना, हमें लंका का क्या करना, तुम लंका को उठाकर क्या करो? वहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है, हमें लंका नहीं चाहिए, हमें तो माँ सीता की खोज करनी है। सहित सहाय रावण ही मारूं, उसके सेना के सहित, परिवार के सहित रावण को खत्म कर दूं? जामवंत जी ने कहा ये काम तुम क्यों करते हो? ये काम तो हमारे राम करेंगे, हमारे प्रभु करेंगे, ये तुम क्यों करते हो? ये तुमने नहीं करना। और फिर क्या करूं? अच्छा, तुम केवल लंका में जाओ और सीता जी का पता लगाकर वापिस आ जाओ, कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना। इतने बड़े शक्तिशाली, लंका को उठा लेने वाले, सुखेन वैद को घर के समेत उठा लाए। घर के समेत, बताओ, बजरंग बली भगवान, पवन देवता के समान उनके अंदर पवन है। जब पवन आंधी के रूप में चलती है तो बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देती है, चट्टानों को भी उड़ा देती है, जब पूरे वेग से चलती है। हनुमान जी पवन पुत्र हैं और उनकी शक्ति अपने पूज्य पिताजी के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी ने कहा इसकी तो केवल बुद्धि ठीक करनी है और कुछ नहीं, और बुद्धि रहती है दिमाग में। यहाँ प्रहार किया दिमाग पर, इसलिए कमर पे भी कर सकते थे, कहीं भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, दिमाग पर प्रहार किया मुक्के का। लंकनी को इतने जोर की चोट लगी कि सिर तो नहीं फटा, फट सकता था, बड़ी मुक्के में जान थी। एक बार रावण को मुक्का मार दिया था युद्ध में, रावण बेहोश होके गिर पड़ा था, मूर्छित हो गया था। इतनी ताकत है उनके मुक्के में, उनकी मुष्टिका में। चोट तो नहीं लगी, सिर नहीं फटा, लेकिन मुख के अंदर से खून बह करके बाहर आ गया, वमन हो गई, उल्टी हो गई खून की। अब थोड़ी देर के अंदर इतना बड़ा प्रहार होने के बाद, खून की उल्टी होने के बाद तो आदमी बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है आदमी, कमजोरी आ जाती है। लेकिन सुरसा उसी समय लंकनी खड़ी हो गई और खड़ी होकर के हाथ जोड़कर कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता। अभी उन्हें चोर कह रही थी, फटकार रही थी, अंदर जाने को मना कर रही थी, अब कहती है मो पुण्य बहुता, मेरा कोई बहुत बड़ा पुण्य जागृत हो गया है, मेरे सामने आ गया है। किस रूप में? मुक्का खाने के, खून की उल्टी आने में। पुण्य जागृत किस में हुआ? मुक्का लगने से गिर पड़ी, गिरने से खून की उल्टी आई, थोड़ी देर बाद फिर उठ कर के खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, तात मोर। मुक्के खाने से पुण्य जागता है या पाप? किसी की मार खाओ, कोई लात मारे, पैर मारे, मुक्का मारे, प्रहार करे किसी शस्त्र का, उसमें पुण्य होता है या पाप होता है? पुण्य सामने आता है या पाप आता है? देखो, लेकिन लंकनी संत का मुक्का लगने से उसकी बुद्धि सीधी हो गई, जो उल्टी थी वो सीधी हो गई। पहले चोर कह रही थी, अब संत कह रही है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूत। राम के दूत, राम के परम भक्त, लगता है आप परम संत हो, मेरा पुण्य उदय हो गया, भाग्य जाग गया कि तेरे जैसे संत के मुझे दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। हमारे और आपके दिमाग की, बुद्धि की भी यही बात है। जब तक ये ठीक नहीं होती
तब तक संतों के कितने मुक्के लगते रहे, कितने प्रहार होते रहे, कितनी बातें उनकी सुनते रहें, हमारे अंदर जागृति नहीं होती, हम समझते नहीं। पर लंकनी एक ही मुक्के से समझ गई, एक ही प्रहार से समझ गई। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग। तूल नताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। बहुत कृपा की है तूने, दर्शन देकर मुझे, मेरी बुद्धि को सीधा करके। ये ब्रह्मा जी का मुझे वरदान था। उन्होंने कहा था कि लंका में एक बानर आएगा, तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे से बातचीत होगी, तेरे पुण्यों का उदय हो जाएगा और फिर तुम लंका छोड़ करके मेरे धाम में आ जाओगे। उसके बाद लंकनी ने राजा की नगरी का पहरा नहीं दिया, मुक्त हो गई। वो संत के दर्शन करके मुक्त हो गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। आज इतना सुख मुझे मिला है, इतना आनंद मिला है, किसमें? मुक्के में। हाँ, मुक्के में, संतों के मुक्के, संतों के ज्ञान में, संतों के प्रेम में, संतों के शब्दों के प्रहार में आनंद ही आनंद होता है। और क्या कहा? अब मैं तो जा रही हूँ, मैं तो चली जाऊंगी, पर तेरे दर्शन करने बाकी थे, वो मुझे हो गए। ब्रह्मा जी का वरदान पूरा हो गया। अब मैं तो जा रही हूँ, पर तुम्हें सफलता का एक सूत्र देकर जा रही हूँ। सफलता का एक सूत्र, सारा राज बता के जा रही हूँ। बड़ी सुंदर बात कही। प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काज। प्रदेश में आए हो, भारत से लंका में आए हो, समुद्र पार करके आए हो, सारे काज होंगे तुम्हारे, सफल होके लौटोगे, मेरा आशीर्वाद है। संतों के मिलने से हमारी बुद्धि में परिवर्तन होता है, सत्संग सुनने से हमारे और आपके विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। और किस पर बहुत बड़ी कृपा हो जाए परमात्मा की, तो उसका तो पूरे जीवन का जीवन ही बदल जाता है। सतगुरुदेव महाराज की जय। परम कृपा हो जाए जिस पर, जीवन ही बदल जाता है। कर्म बदलते हैं, बुद्धि बदलती है, विचार बदलते हैं और धीरे धीरे जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है संतों के सत्संग से। ये फैक्ट्री यही है, कारखाना जहाँ का ये प्रोडक्शन है, उत्पादन। संस्कारों का उत्पादन सत्संग में होता है, घरों में नहीं होता। घरों में तो तेरी मेरी होती है, ऊंच नीच होती है, भलाई बुराई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन सत्संग में संस्कारों का उत्पादन होता है, विचार बदलते हैं। लंकनी ने कहा, देख हनुमान जी, प्रभु से नगर कीजिए सब काजा। सारे काम करोगे, सफल होके लौटोगे, पर अकेले मत जाना, अकेले मत जाना। किसको साथ लेके जाना? अपने इष्ट देव, अपने भगवान को साथ लेके जाना। प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर बनवासी। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान वनवास में रह कर के भी, वन में रह कर के भी कौशलपुर के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? अवध के राजा हैं। उन्हें कौन हटा सकता है? राजा दशरथ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा पूछने पर कि मैं राम को युवराज पद देना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने तो मेरे मन की छीन ली।
राजा दशरथ ने कहा मैं ही नहीं चाहता, प्रजा भी चाहती है, मंत्री भी चाहते हैं, क्योंकि मेरा राम इस लायक है, इस योग्य है कि वो मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी बने, वो राजा बने अयोध्या का। महर्षि वशिष्ठ बड़ी प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। राजा की भावना बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा अच्छा बनाना चाहते हो? हाँ बनाना चाहता हूँ। बेग विलंब न करिए नृप, जल्दी जाओ, फिर देर ना करो, क्योंकि शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। करते हो, टालते हो तो अब नहीं, आज नहीं, कल नहीं, पता नहीं कितने दिन बाद चला जाएगा, कितने दिन बाद चलेगा। राजा दशरथ के साथ ऐसा ही तो हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने, गुरुदेव ने आदेश दिया, या तो गुरुदेव से पूछो मत, पूछो मत, और पूछो तो कर लो, पूछो तो कर लो, फिर कोई विघन नहीं है, कोई अपशकुन नहीं। अगर आज्ञा मिल गई है तो कर लो, और नहीं करा, टाल दिया, तो फिर वो तो फिर कल परसों बरसों बरसों पे चला जाएगा, फिर नहीं होने का। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा राजन बहुत सुंदर भावना है आपकी, मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छे विचार हैं। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज, सुदिन सुमंगल होई तब। अच्छा दिन तो तब आएगा, अच्छी घड़ी तो तब आएगी, और खुशियाँ तब आएंगी जब राम होई युवराज, जब राम राजा बनना चाहेंगे उस दिन शुभ घड़ी आ जाएगी, शुभ घड़ी नहीं होगी तो भी आ जाएगी। सुदिन सुमंगल होई तब शब्द लगा दिया एक। राम के राजा बनने की शुभ घड़ी, शुभ दिन, मंगलकारी मुहूर्त तब आएगा जब राम स्वयं राजा बनना चाहेंगे। आप और हम राम को क्या राजा बनाएंगे? राम तो सारी सृष्टि का राजा है, वो तो सारी दुनिया का राजा है, उसे राजा कौन बनाएगा? हम कौन होते हैं? गोल बात कर दी महर्षि वशिष्ठ। राजा जी बड़े, बस उतली पंक्ति सुनी, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समान। प्रसन्न हो गए राजा, गुरुदेव ने मेरी बात मान ली, आशीर्वाद दे दिया। भाग पड़े पीछे को, नीचे वाली पंक्ति सुनी ने कि राम राजा कब बनेंगे और उन्हें राजा कौन बनाएगा और कौन बना सकता है, नहीं सुना। भाग के वापिस आ गए, मंत्रियों को बुलाया और कहा देखो भाई सारा सामान इकट्ठा कर लो, राज तिलक का राम को युवराज पद देना है। मंत्रियों ने कहा कितनी देर में, कितनी देर में देंगे? राजा जी ने कहा ये काम कोई मेरा है या मेरे महल में बैठे हुए को है? सारी प्रजा का काम है, ये तो आप सबका काम है, पूरे देश का काम है राम का युवराज होना, सबके लिए खुशी की बात है, इसलिए सबको शामिल करेंगे। और आज नहीं, कब करेंगे? कल करेंगे। कब करेंगे? किसने कहा? किसने कहा? और गुरुदेव ने क्या कहा था? अभी कर लो, जाके अभी कर लो। उनके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं राजा हैं और सबके राजा हैं। लेकिन राजा जी ने आके अपने गुरु की बात को पलट दिया। विलंब, उन्होंने कहा बेगी, जल्दी करो, विलंब नहीं करनी। इन्होंने विलंब कर दी, आज नहीं कल पे छोड़ दिया। अब प्रभु ने कहा आज नहीं, आज नहीं कर रहे ना तो कल भी नहीं होने का। कल किसने देखा? किसने देखा कल क्या होगा? आज नहीं तो कल भी नहीं, और कल नहीं तो परसों भी नहीं, और परसों भी नहीं तो बरसों भी नहीं, बरसों। इसलिए शुभ मुहूर्त की अगर काम कोई करना हो, मंदिर जाना हो तो चले जाओ, 10 आदमी रोके, रुको ना, चले जाओ। सत्संग में जाना हो तो चले जाओ, दान पुण्य करना हो तो कर लो, पूछो ना किसी से,
पूछने से तो टालेंगे लोग। गुरुदेव ने तो आज्ञा भी दे दी, चाहे कर लो, पर दुनिया वाले तो टांग खींचते हैं, हाथ पकड़ते हैं, 10 तर्क देते हैं। शुभ काम जल्दी करो, मन में उठे और उसे कर लो, कर लो, क्योंकि पल का भी भरोसा नहीं है। कौन जानता है? कोई नहीं जानता। राजा दशरथ ने टाला, जिसने पूछा, जो आज्ञा लेने गए वो राम के राज तिलक में उपस्थित भी हुए। राज तिलक किसने किया है? अरे महर्षि वशिष्ठ ने किया। रामायण पढ़ते हो, देखते नहीं हो? देखे भी, रामलीला भी देखते हो। दशरथ जी तो थे नहीं, ऊपर बैठे स्वर्गलोक में बैठे थे, वो वहां बैठे बैठे देख रहे हैं। पूछा किसने और किया किसने? समय कितनी जल्दी बदलता है, कुछ नहीं पता। पूज्य पिताजी ने पूछा, इच्छा जाहिर की, गुरुदेव ने आज्ञा भी दे दी, लेकिन आज्ञा टाल दी, कर भी नहीं पाए, उस खुशी में शामिल भी नहीं हो पाए, चले गए, क्योंकि टाल दिया, शुभ कर्म टाल दिया। आज्ञा को नहीं टालना चाहिए। गुरुदेव और संत जो आज्ञा देते हैं उसमें हमारी भलाई होती है, हर प्रकार की भलाई होती है, ना नुकर नहीं होती उसमें। फिर या तो पूछो मत, या तो पूछो मत, कर लो जो करना। अगर पूछा है तो उनकी बात को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और उसी में भलाई है हमारी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम और हम कौन होते हैं राम को राजा बनाने वाले? राम राजा जब बनना चाहेंगे तब अपने आप बन जाएंगे, और जो उस समय उपस्थित होगा वो राजा बना देगा, वो उस खुशी में शामिल हो जाएगा। हम और आप कौन है? कुछ नहीं। लंकनी ने कहा हनुमान जी को, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मेरे राम बनवासी नहीं है, तपस्वी नहीं है, जिनके तुम दास हो, सेवक हो, वो कौशलपुर के राजा हैं, अवधपुर के राजा हैं, अब भी राजा हैं, अब भी राजा। हनुमान जी ने प्रभु राम से मिलन होने के बाद कहा, प्रभु चलिए, अब हमारा मिलन हो गया है, आप 2 हो, एक हम आपसे मिल गए, अब हम 3 हो गए, अब आप चलिए, जब परिचय हो गया तो। प्रभु ने कहा, कहाँ ले जाओगे? नाथ शैल पर कपिपति रहे हैं। क्या कहा? नाथ शैल पर, पर्वत पर, ऋषमुख पर्वत पर, कपिपति बंदरों का राजा। कौन रहता है? बंदरों का राजा सुग्रीव। विचार करो, विचार करो कि सुग्रीव वहाँ कौन सी अवस्था में, किस दशा में वहाँ निवास कर रहा है। किष्किंधा राज्य से निष्कासित, मारते मारते भाई बाली उसे यहाँ तक ले आया, यहाँ तक ले आया। और सुग्रीव और उसके मंत्री 2-4 जो उसके हितैषी थे, जो जानते थे कि सुग्रीव का कोई दोष नहीं है, नहीं है इसमें, ये बाली बेकार इसे मार रहा है, भाई को पीट रहा है, इसका दोष नहीं है, क्योंकि राजा की गद्दी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। दूसरा राजा उस पर आक्रमण कर सकता है, चढ़ाई कर सकता है, उसे जीत सकता है, क्योंकि वहाँ का राजा ही कोई नहीं है। बाली जब वापिस नहीं लौटा तो मंत्रियों ने सुग्रीव का राज्य अभिषेक कर दिया। बाली ने कहा, सुग्रीव 15 दिन तक बैठ करके मेरी इंतजार करना। पर सुग्रीव वहाँ कितने दिन बैठे रहे?
1 महीना। कितने दिन? 1 महीना। भाई ने 15 दिन कहा, और भाई अपने भाई के प्रेम में, मोह में, ममता में कितने दिन बैठा? 1 महीना बैठा। दुगना समय दिया सुग्रीव ने। जब उसने देखा कि मेरा भाई वापस नहीं आया, और उस गुफा के मुख के अंदर से खून की धारा बही, लगा कि राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया है, और वही खून बाहर आ रहा है। अब सुग्रीव डरा कि मेरे भाई को तो मार दिया, कहीं मुझे भी ना मार दे, मुझे भी ना मार दे। इतने राक्षस बाहर आवे, इतनी देर सुग्रीव ने एक शिला उठाई और उसे गुफा के मुंह पर रख दिया। गुफा के मुंह पर रख दिया कि मैं तो भागूं, कम से कम एक की जान तो बचे, एक तो चला गया। ये उसके मन के भाव हैं, सोच है उसकी कि ऐसा हो गया होगा। विचार लिया, और हर आदमी सोच ही लेता है। विचार लिया और सुग्रीव आ गया, और उसने दुख में, शोक में, रोते रोते बयां कर दी बात मंत्रियों के सामने कि ऐसा हो गया है। मंत्रियों ने कहा चलो अच्छा, कोई बात नहीं, युद्ध था, युद्ध में एक की हार होती है, एक की जीत होती है, कोई बात नहीं, बाली हार गया होगा, पर इस समय तुम हमारे राजा हो। उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। बताओ इसमें सुग्रीव का क्या दोष है? सुग्रीव में क्या कमी है? वो तो डरपोक है बेचारा। बल तो बाली के पास है, और बाली के पास तो 1.5 बल हो जाता है, एक अपना आधा सामने वाले का। और सुग्रीव तो बेचारा अपने आप ही बलहीन है, क्या करेगा? राजा बना दिया। लेकिन बाली ने जब आया और सुग्रीव को गद्दी पर बैठे देखा तो आग बबूला हो गया। भाई पहले आता, भाई से पूछता कि ये सब कैसे हुआ, कुछ नहीं पूछा, मारना शुरू कर दिया। धूर्त, मूर्ख, लालची, तुमने मान लिया कि मेरा बलशाली भाई मर गया। मैं मरा नहीं हूं, मैं मारने वाला हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। और तुम आके राजा बन गए, तुम्हें इतना शौक था। और फिर तुमने गुफा के आगे शिला लगा दी कि मेरा भाई बाहर भी ना आ सके। तुम ऐसे हो? अगर ऐसे डरपोक थे तो मेरे पीछे क्यों भागे थे? बाली ने सुग्रीव को मारना शुरू कर दिया, गद्दी से खींच कर, सिंहासन से खींचकर, और मारता मारता वहां ले गया। अब सुग्रीव तो निष्कासित है, पीटा हुआ है बेचारा, मार खाया हुआ है, या छिप के बैठा है अपने 2-4 मंत्रियों के साथ। एक जामवंत जी हैं, एक हनुमान जी हैं, एक नल और नील है, और एक पवन देवता, हनुमान जी के पूज्य पिताजी। इनके साथ बैठे वहाँ बेचारे सोचते रहते, विचार विमर्श करते रहते। गिरे हुए को कौन उठाने आता है? परमात्मा। जिन्हें दुनिया गिराती है उसे स्वयं परमात्मा उठाने आता है। परमात्मा उठाता है, ईश्वर उठाता है। हनुमान जी गिरे, प्रभु के चरणों में गिरे, किसने उठाया? प्रभु ने भाग करके उठा करके अपनी छाती से लगा लिया। विभीषण लंका से आए, शत्रु के भाई हैं, रोते रोते चरणों पर गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया। मेरे भगवान आसन छोड़ करके भागे, और भुज विशाल गही हृदय लगावा, विशाल भुजाओं से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से गिरे हुओं को ईश्वर उठाता है, परमात्मा। गिरने से घबराया ना करो, वही सहारा है सबका, वही सहारा। हनुमान जी ने कहा प्रभु चलो। कहाँ चलूं? नाथ शैल पर कपिपति रहे हूँ, इस पर्वत पर जिससे मैं उतर करके आया हूँ, यहाँ बानरों का राजा रहता है। पर सही में बंदरों का राजा कौन है? बाली। कौन है?
पर हनुमान जी की भाषा में कौन है राजा? सुग्रीव है राजा, सुग्रीव राजा है। उन्होंने कहा जब राजा है, राम जी ने कहा जब राजा है तो यहाँ पर्वत पर आकर के चोटी पर रहने की क्या जरूरत है? राजमहलों में रहे ना, नगरी में रहे ना, यहाँ क्यों रह रहे? हनुमान जी ने, परम संत है ना, उन्होंने कहा प्रभु जैसे आप भी राजा हैं, आप भी जैसे आप बन के राजा हो, आप कहाँ के? बन के राजा हो। आपने माँ से कहा था ना, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोड़ बड़ काजू। आपने कहा था ना कि मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे बन का राज्य दिया है, आज से मैं बन का राजा हूँ, बन का राजा। जैसे आप बन के राजा हो और आपके पास कोई रियासत नहीं, कोई नगर नहीं, कोई शहर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे वो सुग्रीव भी आपकी तरह, भले उनके पास कुछ नहीं है पर वो हैं आपकी तरह बंदरों के राजा। आप भी राजा और सुग्रीव भी राजा, आपके पास भी कुछ नहीं और सुग्रीव के पास भी कुछ नहीं, वो भी खुले में रहता है, आप भी खुले में रहते हो। प्रभु बराबरी का रिश्ता है। नाथ शैल पर कपिपति रहे ही, प्रभु चलो तेईसन नाथ मैत्री कीजे, उसके साथ चल के मित्रता कीजो, क्योंकि बराबर के राजा हो आप भी और वो भी, और बराबर वाले से मित्रता की जाती है। चलिए उस राजा के साथ, आप भी राजा हैं, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, मित्रता कीजिए, हो सकता है कि आपके कार्य बन जाए, सीता जी की खोज हो जाए, खोज हो जाए, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, पूरी सहायता। तो हनुमान जी ने सुग्रीव और भगवान राम को मिलाया अपनी महिमा से। संत जोड़ते हैं, संत हमेशा, संत तोड़ता नहीं है, संत मिल करके बिठाना सिखाता है। संत कहता है जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़ने में भलाई है, जुड़ने में। घर की दीवारों पर कितना बढ़िया चमकदार एशियन पेंट करवा दो, फिर भी कभी दीवारें बोलती नहीं है। कितना बढ़िया, कितना पैसा लगा दो, पत्थर लगा दो, टाइल्स लगा दो, चमकता हुआ पेंट करा दो, कितना महंगा, लेकिन फिर भी दीवारें बोलती नहीं। घर की रौनक तो अपनों से होती है, घर की रौनक तो अपनों से होती है, जहाँ चार आदमी मिलकर के बैठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, दुख सुख में इकट्ठे रहते हैं, खुशी को बांटते हैं, दुख को भी बांटते हैं, मुश्किल में काम आते हैं। रौनक तो अपनों से होती है, बाहर वालों से नहीं होती। इसलिए जुड़ो, प्रेम से रहो, प्रेम से, प्यार से रहो। भगवान राम कि हम भाई जुड़े रहें, हम में अलगाव पैदा ना हो। माँ की बुद्धि जैसी भी है ठीक है, लेकिन हम भाई ना टूटे, इसलिए राम ने बिना दोष के बन जाना स्वीकार कर लिया। थोड़ी बहुत हानि हो जाए कोई बात नहीं, पर रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, संबंध नहीं टूटना चाहिए, प्रेम प्यार में दरार नहीं आनी चाहिए। थोड़ी बहुत ही नुकसान हो जाए, धन का हो जाए, मकान का हो जाए, जायदाद का हो जाए, कोई बात नहीं, दुकान का हो जाए, वो सहन होता है, पर भाई भाई से अलग हो वो सहन नहीं होता। एक बार याद ज़रूर आती है, टीस हृदय में उठती है, क्योंकि ये ममता के रास्ते होते हैं, ये धागे हैं, धागे ममता के जो बिखरे हुए हैं परिवार में। इस रूप में कोई भाई है, कोई बहन है, कोई चाचा है, कोई चाची है, कोई मौसी है, कोई बुआ है, कोई माता है, कोई पिता है, ये हमारे धागे हैं ममता के। अगर ये बंधे रहेंगे, मजबूत होंगे, झाड़ू का अकेला तिनका घर की सफाई नहीं कर सकता,
जब बहुत सारे तिनकों को मिला करके बांध दिया जाता है, एक झाड़ू बना दी जाती है, तो पूरा घर साफ हो जाता है, पूरा घर साफ हो जाता है। चींटी मिल करके चलती हैं, पंक्ति में चलती हैं, लाइन में चलती हैं, एक ही अपनी बिल में प्रवेश करती हैं और थोड़ा सा अपने शक्ति के लायक वहाँ से उठा करके ले आती है। एकता में बल है, जुड़ने में बल है, मिले रहने में बल है, बिखरने में बल नहीं है। बिखरो मत, बिखराव अच्छा नहीं है। जुड़े रहो, जुड़े रहोगे तो बाहर का बाहरी व्यक्ति कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। अगर महारानी कैकेयी अपनी सौत कौशल्या से जुड़ी रहती तो मंथरा की हिम्मत नहीं थी कि उनके घर में फूट पैदा कर सकती, हिम्मत नहीं थी। पर उसने कैकेयी को अलग कर दिया, अलगाव पैदा कर दिया अपनी बुरी बातों से। और झूठ है सारी बातें मंथरा की, सत्य कुछ भी नहीं है। राजा दशरथ जी पूछ के आए, अभी रात आई नहीं, दशरथ जी से पहले कैकेयी पहुंच गई वो और कहती है तुम्हें नहीं पता 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो जाएंगे कल। राम जी को राज तिलक देने की तैयारी करते 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 करते, कितना बड़ा झूठ है। जबकि रामायण में लिखा हुआ है कि अभी अभी राजा दशरथ पूछ के आए हैं, तैयारी हो रही है, मंत्रियों को आदेश दे दिया है, अभी महलों में भी पता नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन कितना बड़ा झूठ बोला, लगाव पैदा करने के लिए। किसी की बातों पर जल्दी से विश्वास न किया करो, जब तक अपने आप न देख लो, अपने आप न परख लो, क्योंकि ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। और एक बार टूट जाए और फिर जुड़े तो उसमें गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, दूरी तो पैदा हो ही जाती है। इसलिए जुड़े रहो। सत्संग का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना, एक दूसरे को सहन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री सतगुरुदेव। राम नाम की माला और उसी के दौरान प्रसाद का वितरण और उसके साथ साथ बाहर चाय का बैठाना है, सभी लेकर जाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।